BAMS वर्सेस BDS विच वन इज़ बेस्ट। अगर आप नीट 2026 दे रहे हो और ये समझ नहीं आ रहा किस में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, सारे एस्पेक्ट बता दूंगा। चूज़ आप अपनी मर्जी से कर लेना। तो वेलकम टू दिस वीडियो, माय नेम इज़ डॉक्टर फरमान। मैं आपको बताने वाला हूँ BAMS वर्सेस BDS। हम ये सब नहीं बताएंगे कि आपका ड्यूरेशन कितना होने वाला है, फीस कितने लगने वाली है, बल्कि रियल पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि क्या लेवल रहने वाला है BAMS का और BDS का जब आप एक्चुअल में पढ़ने के लिए जाएंगे। दोनों का स्कोप कैसा होगा, अब्रॉड में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, PG ऑप्शंस दोनों में क्या क्या हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, सर्जरीज एंड एलोपैथी हम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में एलोपैथी को प्रैक्टिस करने के लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती होंगी कि भैया मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल के बारे में। लेवल सबके निकलेंगे। तो BMS के बारे में बताते हैं। अगर हम बात करें तो इसका स्टडी जो लेवल है, बेसिकली हम जो एक एक्चुअल में स्टडी का लेवल होता है कि इसमें हमारा सिलेबस कितना टफ है कितना नहीं है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो BMS का जो सिलेबस है भैया, वो बहुत ज़्यादा टफ देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। इसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो इसमें आपको संस्कृत काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलता है। संस्कृत एज अ सब्जेक्ट तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है, लेकिन आगे भी आपको हर जगह हर सब्जेक्ट में श्लोक्स वगैरह संस्कृत में देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि 2 4 5 महीने में वो आपका इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज ही तो है, आप कुछ दिन में पढ़ लोगे, भले ही आप ICSE बोर्ड से क्यों ना हो, लेकिन टफ होता है, इजीली आपको नहीं मिलने वाली ये चीज़ें। फिर इसमें हिंदी भी काफ़ी होता है। इंग्लिश में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। अगर हम BDS की बात करें तो कंपैरेटिवली BDS थोड़ा सा ईजी है। अगर हम BMS से कंपैरिजन करते हैं, BMS के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये ईजी होगा, रियल लाइफ में भी टफ चीज़ें इसमें भी हैं, काफ़ी कुछ इसमें भी जो है मुश्किल चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। डेंचर वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई साहब। तो यहाँ पर भी टफ चीज़ें हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू BMS थोड़ा सा ईजी है ये। मुझे ऐसा क्यों पता है, क्योंकि वन ऑफ माई महिला मित्र वॉज डेंटिस्ट, तो मैंने उनकी भी चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं कि ये कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो चलो बात करते हैं अब स्कोप के बारे में। लेवल का तो बता दिया भैया हमने, स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। स्कोप अगर हम देखें इंडिया में तो बहुत अच्छा स्कोप है आज के टाइम पर BMS का, बहुत गुड स्कोप है। स्पेशली अगर आपको स्किल्स हैं आयुर्वेदा में, आपको ट्रीटमेंट करना आता है, आपको नॉलेज आती है, आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हम आयुर्वेद करने के बाद में एलोपैथी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल है पैसे कमाना आपके लिए। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करो, उसमें ज़्यादा पैसा है। और बात करते हैं BDS की, तो स्किल्स यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर भी आपको स्किल्स नहीं आएंगी तो आपकी अर्निंग्स बहुत कम हो जाएगी। इवन बहुत सारे BDS ग्रेजुएट, इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ गया था, जो कि अभी BMS में नहीं है उतना सैचुरेशन। BDS में इतना ज़्यादा सैचुरेशन आ गया था कि जो BDS करने के बाद में कोई क्लिनिक ज्वाइन कर रहे थे, जो डेंटिस्ट थे, वो 5-5 हज़ार रुपये महीना पे जो है वहाँ जाके काम कर रहे थे। ये रियलिटी है, अभी सैचुरेशन है BDS में। एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं हम सैचुरेशन के बारे में। तो ये सैचुरेशन BAMS में अभी बहुत लो है, मतलब कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी BAMS में। बट इफ़ वी टॉक अबाउट BDS तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है सैचुरेशन का। आपको हर जगह हर गली मोहल्ले में डेंटिस्ट मिल जाएंगे बैठे हुए। तो ये वाली प्रॉब्लम अभी BDS में फेस करने के लिए मिल रही है स्टूडेंट्स को। एब्रॉड के स्कोप की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि एब्रॉड में कैसा स्कोप इसका होने वाला है। तो देखो BAMS का अभी अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट, हाँ हालांकि जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ इसका बहुत अच्छा स्कोप है। आपको हर जगह पतंजलि के स्टोर मिल जाएंगे, हर जगह पंचकर्मा सेंटर मिल जाएंगे, हर जगह आयुर्वेदिक क्लिनिक मिल जाएंगे। मिडिल ईस्ट, UAE, दुबई, सऊदी अरब, इन सब में आपको आयुर्वेद का बहुत स्कोप मिलेगा। अभी करंट टाइम पे यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंडिया की डील साइन हो गई है और आप उन यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ में जा करके एज अ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। क्या आपको ये बात पता थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं पता थी तो मैं आपको बता देता हूँ, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप BMS किए हुए हो, और आप वहाँ पर बहुत सारा आयुर्वेद का बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एब्रॉड BDS के स्कोप के बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेंटल करके भाई साहब डेंटिस्ट बन के किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, सब जगह आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो, कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो BDS
बहुत अच्छा है, लेकिन स्किल्स तो आपको सब जगह चाहिए चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजी ऑप्शंस, किस में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है पीजी के। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं देखूं ओवरऑल सिनेरियो, तो बीएमएस में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं एज़ कंपेयर टू बीडीएस। बीडीएस में आप क्या करोगे? बीडीएस करने के बाद में या तो आप एमडीएस करोगे, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि आपने सुपर स्पेशलाइजेशन वगैरह कर ली, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन में कर लिया है, या आपने कुछ और ओरल कंस्ट्रक्शन, ओरल सर्जरीज़ वगैरह में कुछ अपना सुपर स्पेशलाइजेशन कर लिया है, वो यहाँ पर लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन बीएमएस में क्या है, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ गिना देता हूं, जैसे कि आप पीडिया में जा सकते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आप गायनी में जा सकते हो, स्त्री एवं प्रसूति, आप उसके बाद जीरियाट्रिक्स में जा सकते हो, आप और कुछ ऑप्शन है मेरे पास, बुक्स रखी हुई देख के बताता हूँ। आप सर्जरी में जा सकते हो, आप ईएनटी में जा सकते हो, आप उसके अलावा और जनरल मेडिसिन में जा सकते हो। सारी बुक्स मेरे पास में रखी हुई हैं, कुछ एक आधा बुक्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक बुक है, जैसे कि ये बुक वगैरह हैं भाई साहब, ये सब आप पढ़ोगे तो बीडीएस में ये तो लिमिटेशन है हमारे पास में कि इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते। आयुर्वेद में हमारे पास पूरे खुले ऑप्शंस हैं कि हमारे पास हर एक फील्ड में हम लोग जा सकते हैं, पीजी वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्जरीज। सर्जरीज में किस में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है? देखो, अगर हम बीडीएस की बात करते हैं तो इसमें मेनली हमारा ओरल या फेशियल सर्जरीज़ ही आते हैं। अब आप इसमें आप कोई एनोरेक्टल सर्जरीज तो कर नहीं सकते बीडीएस में, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाती है। हालांकि जो ओरल सर्जन्स होते हैं या फेशियल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं, या जो 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 अच्छा दिखाने वाली सर्जरीज करते हैं, भाई साहब उनकी बहुत ज़बरदस्त अर्निंग्स होती हैं। आज के टाइम पे एवरीवन वांट्स टू लुक गुड। आप देखो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, सब अपने टूथ का सर्जरीज कराते हैं, सब स्माइल के सर्जरीज कराते हैं, फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन कराते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अर्निंग वाला एक पार्ट है, बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन बस यहीं तक लिमिटेड है। लेकिन अगर हम बात करें बीएमएस में, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 58 टाइप्स के सर्जरीज हैं, मेजर माइनर, जो आप कर सकते हैं। उनकी पूरी एक लिस्ट है, हमने वीडियो बनाई हुई है, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। एलोपैथी के बारे में बात करते हैं तो देखो, बीडीएस तो भैया फुल एलोपैथी पे ही वर्क करता है, सारी की सारी अंग्रेजी दवाइयाँ ही होती हैं, इंग्लिश दवाइयाँ जिन्हें हम कहते हैं देसी लैंग्वेज में। आयुर्वेद में बात करें तो भैया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक लिस्ट है मेडिसिन्स की, जो हमें प्रैक्टिस करना अलाउड है, जो हमारे सिलेबस में है वो हम कर सकते हैं। इवन एक गैजेट नोटिफिकेशन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके सिलेबस में है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी हो, वो सब कुछ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। प्लस आयुर्वेदिक तो इसमें सारा का सारा है ही। अगेन मैं आपको बताऊं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा कमा ले जाओगे बीएमएस वालों से भी, और कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स से भी। मेरी ये बात कई बार लोगों को बुरी लगती है, वो गलत कमेंट करने लगते हैं, लेकिन ये सच बात है कि अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ज़्यादा कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू बीडीएस और बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स से भी। आपकी क्या राय थी कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन सा कोर्स आप चूज़ करने वाले हो ये ज़रूर बताना। काउंसलिंग अगर आपको करानी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपका एडमिशन हम करा देंगे। नीट 2026 के बाद में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।